रजनी सुबह उठकर चाय का कप हाथ में लिए अखबार में नजरें टिकाए हुए थी कि अचानक फोन बजा। ओह, सुबह सुबह किसका फोन आ गया। तभी उसके दिमाग की घंटी बजी। कहीं शालू का तो नहीं। लगता है आज फिर छुट्टी पर है। एकदम सही अंदाजा था उसका। फोन शालू का ही था। हेलो दीदी, मैं शालू बोल रही हूँ। हाँ बोल, क्या हुआ। वह दीदी, आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। क्यों? अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने छुट्टी ली थी। हाँ दीदी, ली तो थी, पर मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और मैं काम पर आ गई थी। आज बहुत कमज़ोरी और चक्कर महसूस हो रहे हैं। उठने की भी हिम्मत नहीं है। बस इतना सुनते ही रजनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फ़ोन पर ही लगी उसे जलीकटी सुनाने। देख शालू, रोज़ रोज़ बीमारी का बहाना करके तू छुट्टी लेती रहती है। अगर काम नहीं होता तो बता दे, मैं कोई और इंतज़ाम कर लूँगी। पर रोज रोज झूठ बोलकर छुट्टी लेना ठीक नहीं है। अगर तेरी तबीयत खराब है तो तू दवाई लेकर 2 घंटे देरी से आकर भी तो काम कर सकती है। पर नहीं, काम पर तो आना ही नहीं है ना। इस बार पैसे काट कर दूंगी तो तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ऊपर से मुझे तू यह बता रही है कि तूने बीमारी में आकर भी मेरा काम किया है। काम करना है तो कर, नहीं करना है तो रहने दे। कहकर रजनी ने फ़ोन काट दिया और बड़बड़ करती हुई चाय पीने लगी। तभी मोहित कमरे में अंगड़ाई लेते हुए आया और बोला, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चालू हो गई बड़बड़ कर दे। रजनी का मूड तो पहले से ही अपसेट था। ऊपर से मोहित के ऐसे शब्दों ने आग में घी का काम किया। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो बिना बात के बड़बड़ करूंगी। महारानी सुबह सुबह फ़ोन कर देती है, तबीयत खराब है, काम पर नहीं आऊँगी। हाँ, तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है। उसकी तबीयत खराब होगी तभी तो नहीं आ रही। अब रजनी ने 2-4 जलीकटी मोहित को भी सुना डाली। तुम उसकी इतनी तरफदारी मत लिया करो। अपने काम से काम रखो। जब देखो उसी का पक्ष लेते हो। मुझसे नहीं, उसी से शादी करनी थी तुम्हें। मोहित ने रजनी को तिरछी नज़रों से देखा पर कुछ बोला नहीं। उठकर तैयार होने के लिए कमरे में आ गया। रजनी नाश्ता और टिफ़िन की तैयारी में लग गई। सोचा था कि आज शॉपिंग करने जाऊंगी। लो, हो गई शॉपिंग। अब करो झाड़ू खटका। चलो, नाश्ता और टिफिन तो तैयार हुआ। तब तक मोहित भी टेबल पर आ चुका था कि दरवाजे की घंटी बजी। मोहित ने दरवाज़ा पर शालू को देखकर बोला, अरे तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी। इतना ही बोला था कि रजनी ने बीच में ही टोक दिया, ऑफिस के लिए देर हो रही है और नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। मोहित ने अपनी ज़ुबान बंद कर ली और नाश्ता करने लगा। शालू किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। अभी कोई 10-15 मिनट ही हुए होंगे कि कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। रजनी ने नाश्ते के टेबल पर बैठे बैठे ही जोर से बोलकर फिर से शालू को जलीकटी सुनानी शुरू कर दी। गुस्से में बर्तन मत तोड़, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। मत आती काम पर, अब आ गई तो थोबड़ा बनाकर काम करेगी। मोहित ने रजनी को इतनी जलीकटी सुनाने पर टोकना चाहा, पर इस बार भी पहले ही की तरह शांत रहा। उसने नाश्ता किया और अपनी प्लेट किचन में रखने के लिए गया, क्योंकि मोहित अपनी झूठी प्लेट हमेशा खुद ही रख कर आता था। मोहित जैसे ही किचन में गया, जोर से आवाज़ लगाकर रजनी को बुलाया, रजनी जल्दी आओ। रजनी ने किचन में जाकर देखा तो शालू बेहोश पड़ी थी। दोनों ने उसे जल्दी से उठाकर गाड़ी में लिटाया और पास के एक नर्सिंग होम में ले गए। वहाँ जाते ही डॉक्टर ने उसकी जांच पड़ताल करके कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला। तब तक उन्होंने शालू के घर पर भी खबर कर दी। शालू का पति रवि और उसका बेटा दोनों अस्पताल पहुंच गए। रवि ने मोहित के आगे हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, हमारी औकात यहाँ पर इलाज कराने की नहीं है। आप कहें तो मैं यहाँ से। अरे नहीं नहीं, मोहित ने बोला, ऐसा सोचना भी मत। अभी डॉक्टर ने इसके खून की जांच के लिए बोला है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं कि क्या करना है। तब तक इसे यहीं पर रहने दो और खर्चे की चिंता मत करो। रवि को कुछ तसल्ली हुई और कमरे से बाहर आकर बेंच पर बैठ गया। रजनी दोपहर को घर आई और कुछ खाने पीने का सामान बैग में रखकर फिर अस्पताल पहुंच गई। उसने रवि और उसके बेटे को खाने के लिए बोला। दोनों भूखे थे तो दोनों ने खा लिया। शाम को रिपोर्ट आई और उसमें शालू को टाइफाइड निकला, जो कि बिगड़ गया था। डॉक्टर ने बताया करीब 1 महीने के समय शालू को ठीक होने में लगेगा। शाम को शालू को होश आ गया। रजनी उसके पास ही खड़ी थी। उसने शालू के सिर पर हाथ रखा और आंखें झुकाकर उससे माफ़ी मांगी। शालू ने मुस्कुराकर हल्के से सिर हिलाकर आंखें बंद की, जैसे वह कह रही हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर ने उसे चेक करते हुए कहा कि 1 हफ्ता तो कम से कम हॉस्पिटल में रखना होगा। मोहित ने डॉक्टर से बातचीत करके कहा कि आप उसे अच्छे से अच्छा इलाज दें। रवि आगे बढ़ा,
और हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहित ने रवि को गले लगाकर कहा, इंसान ही इंसान के काम आता है। रजनी मोहित की तरफ देखकर गर्व महसूस कर रही थी और खुद को शर्मसार महसूस कर रही थी, जिसे बिना कहे मोहित ने भांप लिया।